हालेलुया, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, यीशु मसीह का प्रणाम। आज की आज की तारीख है 30 तारीख, नवंबर की 30 तारीख की आखिरी। ये मेरा टारगेट था ये रिकॉर्डिंग करने के लिए। और मैं यहाँ ना केवल मैं गवाही देना चाहता हूँ, साक्षी साक्षी देना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह की पैगाम और निमंत्रण, लेकिन मैं आपको एक निमंत्रण देता हूँ कि 27 दिसंबर शाम को आप बिल्कुल बिल्कुल आपके डायरी में मार्क कीजिए। वहाँ यीशु मसीह की खास प्रोग्राम जो मेरे दिल पे डाला था। ये मैं गवाही देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए ना केवल यीशु मसीह की आज्ञा है, लेकिन उसकी आशीष भी मेरे साथ है। आज की तारीख में 30 नवंबर पे इस प्रोग्राम के लिए मेरे अलावा और कोई भर्ती नहीं हुआ है, कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है। लेकिन विद दिस फेथ, इस विश्वास से मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, उसने आशीष भी दिया है, तो वो इस प्रोग्राम को ज़रूर होने देगा और मैं केवल उनकी आज्ञा पालन करना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम दिसंबर 27 के लिए मैंने इस तारीख चुना है ताकि क्रिसमस की हफ्ते में बिल्कुल बीच में आ जावे। एक क्रिसमस का कहानी का प्रोग्राम है। लेकिन इस प्रोग्राम क्रिसमस का कहानी ये पूरा संसार का इतिहास में से कैसे जुड़ा हुआ है और हमारे ज़मीन इस कॉन्टिनेंट एशिया के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। इसके बीच में मैं बेथलेहेम क्रिसमस का कहानी का प्रोग्राम करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं मेरे दो दोस्त जो एक एक्लीसिया में था, मैं पिछले संडे उनके साथ मैं एक्लीसिया में शामिल होना चाहता था, लेकिन मुझे गोवा आना पड़ा। तो उस एक्लीसिया में यहूदियों का काफ़ी गाना गाया जाता है। और अगर मैं पहली बार मैं जाता इस एक्लीसिया में जाता और मेरे दोस्त को मालूम नहीं था कि इन लोग ईसाई है, तो मैं शायद सोच में पड़ता था कि हे भाई, मैं यहूदियों की सिनागॉग में पहुंच गया हूँ। लेकिन इन लोग ईसाई है। उनके पास्टर के देहांत का काफ़ी दर्द भरा देहांत था। वो कुछ दवाई खरीदा केमिस्ट से, और सीढ़ी से नीचे आने पे उसका देहांत हो गया। यीशु मसीह की पवित्र वचन जो है, जब मैं पवित्र वचन की पैगाम आप लोगों के लिए लाता हूँ, तो मैं कांपता हुआ, डरता हुआ मैं ये पैगाम लाता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की वचन की सही अर्थ देने में होशियार हम रहना है। मैं केवल 2 पास्टर लोग को मैं जानता हूँ जो वचन देते हुए एक्लीसिया में वचन देते हुए उनका देहांत हुआ है। एक यहाँ अपना बेंगलोर में और एक अमेरिका में। तो ये पवित्र वचन जो यीशु मसीह का है, अगर वो इतना ध्यान और इतना महत्वपूर्ण मानता है,
तो क्योंकि इस पवित्र वचन की सच्चाई सच्चाई बेथलेहम में था। अपना क्रिसमस की कहानी है। इस संसार की कहानी क्रिसमस की कहानी है। तो लेकिन ये दो दोस्त तो जो इक्लीसिया में था, उनकी एक यहूदियों का गाना मैं गाता हूँ, बजाता हूँ। मैं मैं जवान लड़का था, केवल शायद 14 या 15 साल का था, तब मैं ये गाना सीखा था, खेलने के लिए, बजाने के लिए सीखा था। और इसका गाने का नाम था हवा नगीला। ये गाना यहूदियों की शादी के टाइम पे बजाया जाता है। और ये पैगाम अभी जो है यीशु मसीह की पैगाम जो है, जब उन्होंने कहा कि जब उनकी दोबारा लौट आने का समय होता, तो सब जगह आप देखेंगे कि भूकंप होगा, युद्ध होगा, पहाड़ दिखाई देगा आपको, लोगों खुदगर्ज होगा, लोगों को पैसे की लालच होगा, खुदगर्ज होगा। ये सब अगर आप देखते रहा तो आप देखो भाई, अब आप डरो मत। आप जो आपके घर में बेडरूम में आप बात करता है, डरो मत। आप जाओ, आपके मकान के टेरेस पे जाओ और ज़ोर से चिल्लाओ, सब लोग को बताओ कि ये डरना मत, क्योंकि जो कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, सब साफ नज़र होगा, सबको साफ नज़र होगा। ये जो पिक्चर देते हैं कि आप छत पे जाओ और चिल्लाओ, ये क्या होता है कि जब आपको मालूम है कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम एक्लीसिया उनके दुल्हन है, तो उनके शादी के टाइम पे, यहूदियों के उनकी शादियों के टाइम पे दूल्हा का इंतज़ार करते हुए दुल्हन सुहाग रात के कमरे में सज धज के रुका है, और दूल्हा उनके दोस्त के साथ पार्टी मनाने के बाद आता होगा। कब आएगा किसी को उनको कोई पता नहीं था। और उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं था, उस टाइम पे ना केवल मोबाइल फ़ोन था, ना लैंडलाइन या कुछ भी नहीं था। तो इन लोग उनकी गांव में इन लोग छत पे जाके चिल्ला के कहते थे कि हे भाई, दूल्हा आ रहा है, मेरे दूल्हा आने की समय आ चुका है। लेकिन उनकी पहली बार जब वो आया क्रिसमस के दिन पे, उसके बाद उसकी कहानी के लिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो ले लीजिए यहूदियों की शादी की इस गाना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ये बजाऊँ।
कहना चाहता हूँ कि मुझे ना केवल आज्ञा है यीशु मसीह की ये प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन उनकी आशीष भी मेरे साथ है, क्योंकि उसने दिशा दिखाया, उसने एक चमत्कार किया, उसने मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया, ताकि मुझे 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 आशीष, मुझे विश्वास दो कि मुझे संतोष दिया कि ए भाई, ये मैं आपको ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैं आपको, और ये मैं ना केवल मेरी आज्ञा आपके साथ है, मेरी आशीष भी आपके साथ है। तो मेरे साथ में जब मैं इस मकान में जब आया था, मेरे इस मकान को ठीक करने के लिए, मैं आपको फ़ोटो कुछ बता देता हूँ कि कैसा अच्छा ठीक ठाक अंदर से साफ़ सफाई किया। 1 साल लगा मुझे, लेकिन हुआ। इसको लास्ट अक्टूबर में आया अभी। तो मैं जब मैं गया था, मैं मापसा मार्केट में काफ़ी बार जाता हूँ यीशु मसीह की पैगाम लेने के लिए। और एक बार मैंने एक चाबी लेके गया था, और जिस चाबी में एक कंपास था, जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा एक छोटा सा बॉल में था या पानी में। तो मैं ये लेके देख रहा था, ऐसा घूम के जा रहा था कि हे भाई, ये कंपास आपको दिखाई देगा कि यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह की स्वर्ग के रास्ता बता देंगे, ये देखो ये कंपास। तो जब मैं घर आया मार्केट से, तो मैं घर आया, मेरे दोस्त को घर छोड़ के मैंने यहाँ आया, गाड़ी बाहर पार्क किया था। तो दोपहर को मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था और देखा था, तो भाई जब मैं उठा तो चाबी नहीं मिल रहा है मेरे को। तो मैं तो बहुत दिल की दर्द के साथ मैंने प्रार्थना किया था। मैंने यीशु मसीह को मैंने कहा, भाई यीशु मसीह, अगर ये ऐसे चीज़ में जब मैं आपकी पैगाम और आपकी पैगाम, आपकी निमंत्रण, आपकी राज्य में शामिल होने के लिए जब मैं रास्ता पे घूमते रहता हूँ, तो अगर ये ऐसी चीज़ होगा तो मैं कैसे काम करूँगा? आप मुझे मेरी चाबी लौटा दो। मेरे प्रार्थना करने के ठीक 10 मिनट बाद वहाँ एक कारीगर का बाहर काम कर रहा था। उसने मुझे बुला के कहा कि हे भाई अंकल, ये आपका चाबी है, यहाँ पड़ा हुआ है। वो चाबी वहाँ पड़ा था और ये कंपास टूट गया था, ये बाहर निकल गया था। मैं सोचा था कि मैंने बोला, यीशु मसीह ने मेरा प्रार्थना सुन लिया, मेरा चाबी लौटा दिया, लेकिन टूटा हुआ। तो मैंने खोजने लगा कि हे भाई, दूसरा चाबी को मिले जिससे मैं यीशु मसीह की पैगाम ला सकता हूँ। और ये चाबी मिला था, और इस चाबी पे आप देखेंगे लिखा है बेथलेहम, और वहाँ यीशु मसीह एक क्रेडल में लेटा हुआ है, बेबी का बेड में लेटा हुआ है। और मेरे कॉन्सर्ट का नाम है इन बेथलेहम देयर वाज अ क्रेडल that still rocks the world. There was a cradle that still rocked the world. इससे ज़्यादा आशीष यीशु मसीह का मैं कैसे ना मानूं कि वह मेरे साथ है इस प्रोग्राम में। आज की तारीख में सिर्फ मैं भर्ती हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि 27 दिसंबर तक एक शानदार प्रोग्राम होगा, क्योंकि मेरे दिल साफ़ है। मैं यीशु मसीह की कहानी इस संसार के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, इस ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे सिद्धार्थ और बुद्ध के रिलीजन निकला है, महावीर, जिससे गुरु नानक की ये सब इस्लाम की, मोहम्मद और यीशु मसीह की संदेश।
बेथलेहम से। ये ज़मीन का साथ जुड़ा हुआ है। इस ज़मीन की कहानी और इस संसार की कहानी प्रभुओं की प्रभु और राजाओं के राजा के साथ कैसे जुड़ा है, वो कहानी कहना चाहता हूँ। मुझे ना केवल आज्ञा है यीशु मसीह की, लेकिन उनका आशीष भी है। इन जीसस नेम। हे प्रभु, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस निमंत्रण जो मैं मेरे खास जात भाइयों को देने वाला हूँ, इस निमंत्रण में मैं आपको ये वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे साथ कदम कदम पे रहे। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ हे प्रभु, आपकी दिए हुए दरवाजे को खटखटाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ प्रभु, आप मेरे साथ जाओ, आप मेरे पहले जाओ, और आप जितने भी रुकावट है उन रुकावट को मिटा के आप कोमल दिल बनाओ, पत्थर दिल तोड़ो भाई। हे प्रभु, ये वरदान मुझे दे, ताकि मैं आपकी आज्ञा पालन करूं। हे प्रभु, आप सुबह मेरे आंसू देखे। हे प्रभु, आप मेरे दर्द देखा कि मैं जो आपने मेरे दिल पे डाला है मैं वो करना चाहता हूँ। हे प्रभु, जब मैं सुबह भी कहा और अभी भी कहता हूँ, हे प्रभु, आप क्यों इतना कठिन कर रहा है मेरे लिए? Why are you making it so hard for me, dear Lord? In Jesus' name, Amen.